हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे नेस्टेड व्हाइल लूप के बारे में। नेस्टेड फॉर लूप से जो भी प्रोग्राम हम लोग बना सकते थे वो सारे प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं नेस्टेड व्हाइल से। ओके, क्योंकि सिंटेक्स बिल्कुल मिलता जुलता है। हम लोग फॉर लूप में एक ही फॉर के अंदर तीनों स्टेटमेंट लिख देते थे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। व्हाइल लूप में केवल एक चेंजेस आया कि हम लोगों को व्हाइल के अंदर केवल कंडीशन डालना होता है और इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट अलग सेक्शन में लिखते हैं। तो देखते हैं कि नेस्टेड व्हाइल लूप को हम लोग कैसे लिख सकते हैं और नेस्टेड व्हाइल लूप से हम लोग कैसे प्रोग्राम को बनाएंगे। क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स और वाई को, और यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि एक्स का इनिशियलाइजेशन पहले ले लेते हैं कि एक्स इक्वल्स टू 1 है। क्लियर? और x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने कंडीशन दिया था कि दो सर्किल है हमारे पास, ओके, और आउटर वाले का 4 राउंड लगाना है और इनर वाले का 3 राउंड लगाना है। तो सेम प्रॉब्लम हम लोग व्हाइल लूप से भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग वैल्यू हमारा 1 है x का आउटर लूप के लिए, और 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 ट्रू है तो अंदर आएगा, और इनर वाले लूप का स्टार्टिंग होगा 1 से और 3 तक चलेगा। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर व्हाइल लूप चलाते हैं। क्लियर? और इसके अंदर हम लोग कंडीशन को चेक करते हैं कि y इज लेस देन इक्वल्स टू 3। क्लियर? तो जब तक y का वैल्यू 3 या उससे कम होता है तब तक हम लोगों को इस वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग डालते हैं कि y को प्रिंट करो और y का वैल्यू 1 इंक्रीज करेंगे। क्लियर? और इसके बाद आउटर वाले लूप को हम लोग को क्लोज करना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि x इक्वल्स टू 1 है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 सही है, ट्रू है तो अंदर आया। अब अंदर वाले जो लूप है हमारा, ये हमारा कंप्लीट हो गया है कि y इक्वल्स टू 1, y इज लेस देन इक्वल टू 3, y प्लस प्लस, और ऊपर वाले जो x था, x इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 4 और x प्लस प्लस भी बाकी है, तो हम लोगों ने x का भी एक इंक्रीमेंट किया और उसके बाद फिर x को चेक करेगा सेकेंड राउंड के लिए। क्लियर? अगर सेकेंड राउंड अभी हमारा कंडीशन सही मैच करता है तो फिर अंदर आएगा और ये फिर से 3 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन हटाते हैं और F7 के थ्रू चेक करते हैं। तो F7 ये नेम हो गया, x की वैल्यू है 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 सही है तो अंदर आया। y इज इक्वल्स टू 1, y इज लेस देन इक्वल्स टू 3 ट्रू है, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 सही है तो y के वैल्यू प्रिंट किया, फिर 2 हो गया और कंडीशन को चेक करेगा फिर से। 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 सही है तो फिर से अंदर आया 2, फिर 3 है, एंड 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 इज ट्रू, फिर 3 को प्रिंट करेगा 4। इसके बाद कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 फॉल्स हो गया तो बाहर आया, और x का 1 इंक्रीज किया और ऊपर चेक करेगा आउटर लूप वाले का कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 कहीं सही है, फिर अंदर आएगा y का वैल्यू 1 से शुरू करेगा और 3 टाइम्स प्रोसेस करेगा। तो आप अभी देख सकते हो कि कितना आउटपुट आया है हमारे पास, 1 2 3 1 2 3 2 राउंड हो चुका है। अब ये थर्ड राउंड के लिए भाग गया तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 सही है, फिर अंदर आया और ये फिर से 1 से लेकर 3 तक प्रिंट करेगा। ठीक, सो 1 2 3 अब बाहर। ठीक, तो बाहर वाले का अभी फिर से हमारा थर्ड राउंड चालू होगा। Alt 5 देखिए, थर्ड राउंड हो चुके हैं। तो इस तरह से वो जब तक कंडीशन बाहर वाले का फॉल्स नहीं होता है तब तक ये प्रोसेस करेगा। ठीक, और इसको प्रोसेस करने के बाद तब गेट स्विच, तो 4 बार हमारा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो सेम प्रॉब्लम आप फॉर लूप से भी बना सकते हैं, व्हाइल लूप से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, जो भी इजी लगता है आपको उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक, और फिर से सेम प्रॉब्लम जो हम लोगों ने लिखा दी नेस्टेड व्हाइल का, आप इसको नेस्टेड डू व्हाइल से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो नेस्टेड डू व्हाइल के लिए आपको पहले क्या लिखना है कि x इक्वल्स टू 1 और पहले प्रोसेस करना है, तो हम लोग पहले डू लिख देते हैं और इसके अंदर हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं y इक्वल्स टू 1 एंड फिर से
इसके अंदर डू, और यहाँ पे इनर वाले लूप में हम लोग एल को प्रिंट कर रहे हैं, तो वाई को प्रिंट कर देते हैं और वाई को एक इंक्रीज करते हैं। और इसके लिए फिर से हम लोग कंडीशन देते हैं कि y इज लेस देन इक्वल्स टू 3, राइट। और इसका लूप खत्म हो जाने के बाद फिर से हम लोगों को x का वैल्यू एक इंक्रीज करना है बाहर वाले के लिए, और बाहर वाले का लूप क्लोज करना है यहाँ पे, और कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे कि बाहर वाला लूप चलेगा 4 तक। सो x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, राइट। आप कंडीशन को चेक कर सकते हैं, x7 से एक एक करके रन कीजिए। x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, अंदर आया। अब ये 3 टाइम्स चलेगा, तो पहले बार 1, फिर 2 हो गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 सही है, तो 2 को प्रिंट करेंगे, फिर 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 सही है, फिर से 3 को प्रिंट। अब की बात 4 है, अल्टर टाइप करके देख लीजिए 1 2 3 आ चुका है, ठीक। तो फिर से अगर हम रिप्लेस करते हैं x7 तो 4 है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 फॉल्स है, तो बात अब की बार x का हो गया एक इंक्रीज होकर के 2, सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 सही है, तो फिर से अंदर आया, और अंदर वाले लूप में फिर से लूप चलेगा y का 1 से लेकर 3 तक, तो 1 देखिए अल्ट F5 करके 1 को प्रिंट हो चुका है, और फिर से 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 सही है, तो यहाँ पे फिर से प्रिंट किया, एंड 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 सही है, अल्ट F5 करके आप देख लीजिए 1 to 3 हो चुका है। अब कंडीशन 4 हो जाएगा, अब हमारा y का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो y इज लेस देन इक्वल टू 3 इज फॉल्स, तो बाहर आएगा, और ये प्रोसेस चलते रहेगा 4 टाइम्स, और जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है तब तक बाहर नहीं आएगा। बाहर का लूप फॉल्स हो गया तो बाहर आए, और तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोग कोई भी फॉर लूप का यूज़ करके बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम लोग किसके थ्रू ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं।